ऐसे जोशीले बच्चे अगर हो ना, उत्तराखंड स्वर्ग बन जाएगा। अब तो बड़ा खुशी होती है हमको, हमारे पत्रकार अगर सजग है तो बहुत कुछ बचा रहे हैं पत्रकार। ये देखिए तमाम होटलर्स जितने भाई देख रहे हैं, बिरजू भाई क्योंकि होटलर्स भी रह चुके हैं और देखिए तस्वीरें हैं। बिरजू भाई आप होटलर्स भी रह चुके हैं, क्या कहेंगे इस पूरी मुहिम में? सबसे पहले मैं होटलर ही रह चुका हूँ और स्टार्टिंग में मैं सबसे पहले मैंने मात्र 1500 में जॉब करी है और एक कंपनी से मैंने स्टार्ट किया जहाँ मैं कैंटीन में काम करता था और वहाँ पर रात को कंपनी के जो जितने भी कर्मचारी होते थे उनको चाय पिलाता था, कभी आलू छिलता था। वहाँ से मेरी शुरुआत हुई। उसके बाद हमारे ही गाँव के एक व्यक्ति थे जिनका नाम था दिनेश रावत, वो मुझे बम्बई में एक होटल में हेल्परी में ले गए थे जहाँ मेरी 2500 रुपये सैलरी थी और वहाँ से मेरी शुरुआत हुई। उसके बाद मैं सूसेत तक बना और आज तुम्हारे सामने हूँ। बड़ी संघर्ष भरी जिंदगी रहती है बिरजू भाई। होटलर्स जो भाई लोग हमारे हैं तमाम देश विदेशों में काम कर रहे हैं, बड़ी संघर्ष भरी जिंदगी उनकी है। आधा रोटी कम खाकर किसी तरह अपना परिवार चलाते हैं, बहुत मेहनत करते हैं जी। आधा रोटी कम खाकर और खाने का समय ही नहीं होता था। 18 घंटे की ड्यूटी होती थी और छुट्टी का कोई हफ्ते का पता नहीं होता था और 1 साल 1.5 साल में ही बम्बई से व्यक्ति घर आता था, अपने माता पिता से मिलता था। ये समझ लीजिए कि होटलर भाई बहुत मेहनत करते हैं। अब आपने जो आंदोलन छेड़ा हुआ है, क्योंकि होटलर्स की संख्या कम से कम हमारे जो फौजी भाई हैं उनके बराबर है, यानी कि एक पूरा रेवेन्यू मॉडल जो चलता है वो हमारे होटलर्स भाइयों के आधार पर भी पूरे पहाड़ों का चलता है। क्या संदेश रहेगा उनके लिए? इसलिए मैं कह रहा हूँ कि होटलर भाइयों के लिए एक सदन में प्रस्ताव पारित हो जिसमें उनकी ड्यूटी टाइमिंग को लेकर, सैलरी बेस को लेकर और ऑप्शन में उनको ड्यूटी से ना निकाला जाए और सबकी तरह उनको भी महीने की 4 छुट्टियां मिली। मैं नहीं कह रहा हूँ सेकंड सैटरडे छुट्टी दीजिए, आप उनको महीने की 4 छुट्टियां दीजिए जिससे कि वो भी अपने बच्चों के साथ केदारनाथ, बद्रीनाथ और कहीं भी घूम सकें और कहीं भी दर्शन करने जा सकें। ये देखिए होटलर बहुत भाइयों का भी अधिकार है। तेजी से हाथ भी चल रहे हैं और आप बताते हैं कि आपको कि गैरसैंण जाते वक्त स्वाभिमान यात्रा जो एक बहुत बड़ी रैली गैरसैंण में होने जा रही है, उससे पहले देवप्रयाग में सैनिक होटल जो कि एक बहुत ही प्रसिद्ध होटल है, वहां पर इस समय किचन में है बिरजू मयाल और यहाँ दिखा रहे हैं, उस बात को भी दिखा रहे हैं कि किस तरह से हमारे जो होटलर्स भाई हैं तमाम वो संघर्ष कर रहे हैं। उनकी आवाज आज जो थोड़ी देर में हम अपने लिए खाना बनाएंगे तो अपने हाथ से बनाएंगे। अब यहाँ पर हमारे साथ होटल बिल्कुल होटल जो होटल स्वामी तो है ही, लेकिन देश के लिए कई मेडल लाने वाले और देखिए कई मेडल देश के लिए लाए हैं, आर्मी के अधिकारी भी रह चुके हैं। स्वर्ग बन जाएगा। ऐसे जोशीले बच्चे अगर हो ना, उत्तराखंड स्वर्ग बन जाएगा। अब देखा होगा फेसबुक पे बोलता हूँ मैं, बुढ़ा आदमी 88 साल का, पायो अपनी बुए में बेचा, अपनी जमीन को मत बेचो। 30, 40, 45 साल हो गए मुझे सड़क में और मैं चिल्ला रहा हूँ फेसबुक पे। मैं सीताराम को पिता और आपको पता ही होगा जी, परशुराम देव जी जी तो मैं पहाड़ियों को इतना 30-40 साल से समझा रहा हूँ कि मत घर की जमीन को मत बेचो, लेकिन हमारा आदमी इतनी बर्बादी करेगा ना, सब फंसा जाए रोहिंग्या को। जब से यहाँ भारत में रोहिंग्या और बांग्लादेशी आए हैं ना, सारे भारत के मुसलमानों की दर भारत की फिजा खराब हो गई है। हम तो देख रहे 62 की लड़ाई की जगह 65 की लड़ाई, 71 की लड़ाई कर करे हम फिदा जाने तन साथियों और तुम्हारे हवाले वतन साथियों। बहुत बढ़िया। और जो आंदोलन हमारा गाना है बिल्कुल जो आंदोलन अभी बिरजू मयाल लगातार चला रहे हैं उसको लेकर क्या कहेंगे? पहाड़ियों को जगना चाहिए, उत्तराखंडियों को जगना चाहिए, क्या कहेंगे? जो मयाल ने किया है मैं फोटो पर देख रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि ऐसे बच्चे अगर जो थोड़ा 4% भी अगर उत्तराखंड में हो जाए तो वो तबाह कर देंगे ये सबको। और ये बाहर लोगों को निकालो पहले उत्तराखंड से। हमारा गांधी जी को भी बोलता हूँ, प्रधानमंत्री को भी बोलता हूँ, राष्ट्रपति को भी बोलता हूँ, योगी, अरे जो काम हमारा योगी ने किया ना, मुख्यमंत्री को अतीक अहमद अंसारी काम करवाते थे तब मुख्यमंत्री के फोटो खींचते थे। ऐसा पावर था मुझे योगी जी ने कर दिया सर बना। हम अनटोल्ड हिस्ट्री जानता है बिना कहीं कहानी। तो हम ये बोल रहे हैं कि जो हमारा मोदी जी, योगी जी ने जो किया है बहुत अच्छा किया है। हमने देखा है 62-65 की लड़ाई में। और हमारा सियाल देखो बेचारा कहाँ से आ रखा ऊपर,
गैर शरण सुंदर दिवान सिंह भाई हम वो सारा मन हम कर रहे पर तो कभी याद होने ना तो भारत माता की अभी हम बहुत है अपने पत्रकारों से, हमारे देश के पत्रकार से हैं, हमारे पुनः गाँव की ओर ये हमारा क्या है ये अंकित भंडारी है जो कि बोला वो आपको भी देख रहा था मैं उसमें सीताराम के बगल में बैठा हुआ आपको भी, तो बड़ा खुशी होती है हमको। हमारे पत्रकार अगर खटक है तो बहुत कुछ बचा रहे हैं पत्रकार। और बिरजू महल क्या बना रहे हैं ये भी देखना पड़ेगा, क्या बना रहे हैं बिरजू महल जी? तमाम दर्शक आपको होटल में हम तो चॉप मसाला बनाते हैं, अब मैंने ये कटिंग कर दी है, चॉप मसाला बनाने जा रहा हूँ क्योंकि मैं बड़ा शौकीन हूँ खाना बनाने का बचपन से ही, और मैं घर पे भी रहता हूँ तो मेरी पत्नी मुझसे कहती है कि तुम्हारे हाथ का पनीर पसंद है, तुम्हारे हाथ के मिक्स वेज पसंद है। मिक्स वेज मेरी पत्नी बहुत पसंद करती है। तो सबसे पहले हम इसमें जीरा डालते हैं। लेकिन अब तो आप घर परिवार छोड़ करके, पत्नी बच्चे छोड़ करके एक आंदोलन में कूद चुके हैं बिरजू महल जी, क्या कहेंगे? ऐसा कुछ नहीं है, परिवार नहीं छोड़ा है जो नहीं व्यक्ति- मतलब जी कुछ दिनों के अब परिवार से दूर रहकर ही हम समाज के कार्य कर सकते हैं, परिवार के साथ रहकर नहीं, आप सभी को पता है, और उनको साथ लेके चल भी नहीं सकते, इसलिए उनको वो घर पर हैं और अपना राजी खुशी हैं।